हेलो दोस्तों, मैं एनके चौधरी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है। हम आज एक बहुत बड़ी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो खुशी इस चीज़ की है कि चंद्रयान 3 आज चंद्रमा पर सक्सेसफुल लैंड कर गया है। दोस्तों, इंडिया पहला देश बन गया है जो कि चंद्रमा पर जो साउथ पोल पर पहुँचने वाला एक तरह से पहला देश है विश्व का। तो ये बहुत अच्छी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। दोस्तों, मैंने बताया था कि मैंने कंपेयर किया था ऑन पैसिव के ओ कनेक्ट को और चंद्रयान 3 की लैंडिंग को चंद्रमा पर। मैंने कंपेयर ये किया था कि देखें कौन सी चीज़ पहले आती है। चंद्रयान 3 चांद पर पहले पहुंचता है। मैंने पिछली वीडियो में ये चीज़ डिस्कस की थी कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहले पहुंचता है या हमारा ओ कनेक्ट पहले आता है। तो हम यही देखना चाह रहे थे कि फाउंडरों को खुशी पहले मिलती है या हम सबको एक ये चंद्रयान 3 की खुशी पहले मिलती है। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 तो सक्सेसफुल पहुंच गया चंद्रमा पर। अब हमें देखना है कि हमें ओ कनेक्ट कब मिलता है और कब मिस्टर एस हमें खुशखबरी देते हैं। अभी देखिए, आने 14 दिन का टाइम दिया था मिस्टर एस ने, 14 दिन पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा था कि 14 दिन के अंदर अंदर ओ कनेक्ट आएगा, तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर की थी। पर अभी तक कोई हमें चीज़ें नहीं देखने को मिली है, प्रोडक्ट नहीं आया। हमें बस एक तरह से हमारे से $143 अमाउंट और अभी हमें लगाना होगा। ये चीज़ हमें क्लियर की है। देखिए दोस्तों, फाउंडर्स हर तरह से एक तरह से जो फाउंडर बने हैं उनकी कईयों की कई आईडी है, तो उन्होंने पैसा मैनेज किया है, पैसा लेके आए हैं, इधर उधर से भी अरेंज किया है। तो अब फाउंडर ये चाहता है जो 4 साल से फाउंडर बना बैठा है और 4 साल से वेट कर रहा है। आप ये देखिए, 4 साल से उसने वेट किया, कितना ज़्यादा पेशेंस के साथ उसने वेट किया। तो अब वो इंतज़ार कर रहा है कि जल्दी से उसकी अर्निंग कब आने लगेगी। जो 4 साल से फाउंडर बना बैठा है वो चीज़ यही सोच रहा है कि जो सपने मुझे दिखाए गए थे ओन पैसिव के फाउंडर बनने के समय, मेरे सपने कब पूरे होंगे, कब मैं अपने सपनों को साकार कर पाऊंगा। क्यों बहुत से फाउंडर कई आईडी लगा रखी है, कई आईडी के साथ हैं, तो और बहुत से फाउंडर ऐसे हैं जिनकी जीरो टीम है। तो उन्हें अब कन्फ्यूजन होने लगा है कि जो जीरो टीम के एक तरह से फाउंडर हैं उनकी इनकम होगी भी या नहीं होगी। दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो जीरो टीम के मेंबर हैं उनकी जो पहली अर्निंग जाएगी, पहला प्रोडक्ट सेल होगा, जो उसकी सारी अर्निंग जो जाएगी वो जिसके थ्रू आप फाउंडर बने हैं उसके अकाउंट में जाएगी। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, पहली अर्निंग जो पहला प्रोडक्ट सेल होगा उसकी अर्निंग फाउंडर्स को, जीरो टीम मेंबर को नहीं मिलने वाली। अभी तक ये इन्फॉर्मेशन है, बाकी आगे जो भी चेंज होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जो भी किसी तरह का अगर कोई चेंज होता है तो इस इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, फाउंडर यही समझ रहा है कि कब उसको ये चीज़ें हों, उससे पैसा मांगा जा रहा है। लगभग टोटल आप समझेंगे तो लगभग 20,000 रुपये के आसपास एक फाउंडर का इन्वेस्टमेंट हो जाता है इसमें, अगर वो फंड $143 और इसमें इन्वेस्ट करता है तो। और अगर वो इन्वेस्ट नहीं करता तो एक तरह से फाउंडरशिप का कोई मतलब भी नहीं बन जाता कि वो फाउंडर रहकर कुछ कमीशन कमा सके, कुछ पैसा वो अर्न नहीं कर सकता। अगर वो $143 इसमें और डिपॉजिट नहीं करता तो खाली वो फाउंडर ही रह सकता है, वो कंपनी में इन नहीं हो सकता, उसके प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, एक तरह से कह सकते हैं वो कमीशन अर्न नहीं कर सकता। तो बिना $143 इन्वेस्ट किए उसके सपने एक तरह से अधूरे हैं, जो उसको सपने बताए गए थे तो एक तरह से अधूरे हैं दोस्तों। तो सारी क्लियरिटी एक बार को मिस्टर एस को करनी होगी, बताना होगा कि मिनिमम एक फाउंडर कितना पैसा अर्न कर सकता है। उन्होंने मैक्सिमम बताया है, मिनिमम उन्होंने कुछ नहीं अभी क्लियर है कि चीज़ें कि कितना पैसा एक फाउंडर कमा सकता है। देखिए, हर आदमी सोच के चलता है, हर इंसान सोच के चलता है कि उसकी मिनिमम अर्निंग तो इतनी होनी ही चाहिए। तो वो चीज़ें एक बार क्लियर करनी चाहिए। अब पता चले कि प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और महीने की हमें सिर्फ 20, 30, $50 की ही अर्निंग होती है, तो कोई मतलब नहीं रह जाता उस चीज़ का कि $100 की अर्निंग हमें एक महीने में हो रही है। तो इतने बड़े सपने जो फाउंडर्स को दिखा रखे हैं या फाउंडर ने देख रखे हैं, तो वो सपने कैसे सच हो सकते हैं। तो आपको ये चीज़ देखनी है। वो चीज़ मैं क्लियर कर चुका हूँ कि ये बता चुके हैं, मिस्टर एस ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि $143 तो आपको देना ही होगा। क्यों, अभी ओ कॉइन भी हमें फाउंडर्स को नहीं मिल रहा है, ओ कॉइन भी हमें वेरिफिकेशन के टाइम पे ही मिलेगा। तो वो सेकंड जो प्रोडक्ट हम परचेज करेंगे उसमें ही वो हम यूज कर पाएंगे, आप ये कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो कन्फ्यूजन फाउंडर के मन में है वो डेली एक तरह से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, कन्फ्यूज हो रहा है, एक तरह से डिस्टर्ब हो रहा है, आप कह सकते हैं फाउंडर इस टाइम पे आके। एक तो सबसे बड़ी चीज़ थी कि 14 दिन के अंदर अंदर अभी वो ओ कनेक्ट आ जाएगा, तो अभी ओ
ओकनेट का कोई एक तरह से कह सकते हैं कुछ पता नहीं है कब तक आएगा, कोई क्लियरिटी अभी भी नहीं दी है। अगस्त का महीना भी एक तरह से कह सकते हैं एक वीक अगस्त के महीने को ख़त्म होने में बचा है, तो अभी तक कोई क्लियरिटी इसके बारे में नहीं दी है कि ओकनेट कब तक आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि $143 अगर हम लगाते हैं, फाउंडर लगाते हैं, तो उसके बाद मिनिमम अर्निंग कितनी होगी और कंपनी कितना ट्रैफिक देगी, एक फाउंडर को कितने कस्टमर प्रोवाइड करेगी, तो उस चीज़ की क्लियरिटी एक तरह से हमें देनी होगी, जो कि मिस्टर एस हमारे को बता सकते हैं कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी और कैसे एक फाउंडर अपने सपनों को सच कर सकता है, जो कि फाउंडर ने बहुत बड़े बड़े सपने ऑलरेडी देख चुका है। फाउंडर वो चाहता है कि उसके जीवन में बदलाव हो, उसकी लाइफस्टाइल चेंज हो, तो सारी चीज़ें सोचकर ही फाउंडर्स ने इनमें पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, ओन पैसे पे ट्रस्ट दिखाया है। तो अभी ये फ़र्ज बनता है मिस्टर एस CEO का कि वो भी सामने आके चीज़ों को क्लियर करें। मैं 2-3 पॉइंट आपको बता दूं। एक तो फाउंडर ये चाहता है कि उसका मिनिमम कमीशन या मिनिमम अर्निंग उसकी कितनी हो जाएगी, अगर हम पर मंथ की बात करें तो क्यों हर आदमी चाहता है कि उसकी मिनिमम अर्निंग का क्राइटेरिया उसको पता चल जाए कि मिनिमम अर्निंग उसकी इतनी रहेगी। रीज़न ये है, देखिए वो अर्निंग आगे बढ़ती रहेगी वो चीज़ अलग है, पर मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होगी और पहले महीने उसकी अर्निंग आएगी नहीं आएगी या 6 महीने बाद आएगी। अगर मिस्टर एस कहते हैं कि वो 6 महीने भी लग सकते हैं अर्निंग आने में, तो शायद थोड़ा सा फाउंडर्स फिर से डिमोटिवेट हो जाएगा। तो फाउंडर अब चाहता है कि अगर इतना 4 साल उसने वेट कर लिया तो अब तो जल्दी से उसकी अर्निंग शुरू हो जाए जब उसके प्रोडक्ट हाथ में हो। तो ये सारी चीज़ें, एक तो ये कह सकते हैं मिनिमम कितना अर्निंग होगी उसकी और कि कस्टमर कितने मिलेंगे। जैसे एक आईडी किसी की है तो उस आईडी पे कितने कस्टमर मिलेंगे, या एक फाउंडर को कितने कस्टमर मिलेंगे जहां वो प्रोडक्ट अपने सेल कर सकता है। पता चले कि एक फाउंडर को एक कस्टमर मिला है और वो 3-4 महीने तक उसी कस्टमर को एक तरह से फॉलो कर रहा है या प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो बस तो उस तरह की चीज़ें वो कितना कमीशन अर्न कर पाएगा आप भी समझ सकते हैं। अगर एक फाउंडर को एक ही कस्टमर का डेटा कंपनी प्रोवाइड करती है तो वो भी चीज़ एक बार क्लियर करनी होगी कि वो ट्रैफिक कहाँ से आएगा, कितना ट्रैफिक दिया जाएगा, कैसे जो सिंगल आईडी के पर्सन हैं जिनकी कोई टीम नहीं है वो अर्निंग कैसे करेंगे, उनकी अर्निंग कैसे होगी। तो सारी ये चीज़ें एक बार को क्लियर करनी होगी। जो भी फाउंडर के मन में कन्फ्यूजन है अगर वो दूर हो जाएगा तो फाउंडर्स के मन में एक तरह से कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। क्यों 14 लाख फाउंडर हैं, हो सकता है कि अभी 50% जो फाउंडर हैं वो इस चीज़ से सेटिस्फाई हों, पर 50% फाउंडर्स के मन में कुछ ना कुछ अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है कि उन्हें आगे क्या स्टेप लेना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, उन्हें पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। पैसा नहीं डालेंगे तो क्या होगा, अगर आप पैसा नहीं डालते तो मैं आपको क्लियर कर दूं आप सिर्फ फाउंडर बन के रह जाते हैं, आपकी अर्निंग उसमें नहीं होगी। तो अर्निंग करने के लिए, कमीशन अर्न करने के लिए आपको $143 इसमें डालना होगा। इस तरह का कहना है मिस्टर एस का और कंपनी का। जो कंपनी के टॉप लीडर्स हैं उन्होंने बताया कि इस तरह का आपको अर्न कर सकते हैं जब तक आप कंपनी में इन नहीं होगे, और इन आप तब होंगे जब आप $143 डिपॉजिट करेंगे, तभी आप इससे प्रोडक्ट परचेज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये इस वीडियो में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मिस्टर एस बताएं, इन चीज़ों को क्लियर करें और समझाएं, फाउंडर को थोड़ा मोटिवेट करें और क्लियर करें आगे के लिए क्या डायरेक्शन है, तो तभी वो चीज़ें आगे बढ़ेगी, कब तभी फाउंडर्स मोटिवेट हो पाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।